आप सब भी देख लीजिए, ये है वो औरत जिसकी तलाश हमें है। इमरान, देखो ये कहां है, ढूंढो। ढूंढेंगे हम, उस औरत को ढूंढ निकालेंगे। अभी कबीर हमें सारा खेल समझ आया। चोर ज़ारा नहीं है, चोर वो औरत है। उसने ज़ारा को जरिया बनाकर वो थाल बाहर भिजवाई ताकि उस पर किसी की नजर न जाए। ये सब कुछ उसका किया करा है, ज़ारा चोर नहीं है। या अल्लाह। जी जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। चोर शादी में जुटी भीड़ का फायदा उठाकर अक्सर ऐसा करते हैं। खैर, मैं तो मिलने आया था। शाबा साहब इजाजत दीजिए, चलता हूँ। नहीं, आप कहाँ चले जा रहे हैं दरोगा जी? हम पर चोरी का थप्पा लगाकर आप खुद पतली गली से निकलना चाहते हैं? नहीं, हम इस मामले की FIR लिखवाएंगे और आप उस औरत को ढूंढेंगे जिसने ये सब किया और उसे भी ढूंढेंगे जिसने ये सब करवाया है। हम चुप नहीं बैठेंगे। सारा हमें माफ कर दो, हमारी गलती है। दरअसल दुल्हन के जेवरात का मामला था, हम जज्बाती हो गए थे। हम माफी मांगते हैं। वैसे भी थाल अब मिल चुकी है, चलो रस्म शुरू करते हैं। हाँ, रस्म शुरू करते हैं। आइए, आप सब आइए। एक सेकेंड, आप कहाँ चली जा रही हैं रुखसार जी? सबूत चाहिए था ना तुम्हें कि वो बच्चे हमारे हैं या नहीं। बच्चों ने आज खुद ही साबित कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। और बच्चों को हमने चोरी नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें होशियारी सिखाई है। बुरे लोगों की बुरी हरकतें पकड़ने की होशियारी, उनका सामना करने की होशियारी। और एक और बात, वो पुलिस वाले चाचा तो यहाँ से निकल गए, लेकिन हम ये पता लगा के रहेंगे कि वो औरत खुद यहाँ आई थी या किसी ने हमें फंसाने के लिए उसे भेजा था। कबीर चाचू, ये देखिए। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। ज़ारा भी, आप भी मेहंदी दिखाओ ना। दिखाओ ना। कितने तरह के खाने थे ना। हमने तो जिंदगी में पहली बार ये देखा। हरा सालन, लाल सालन, रोटी भी, बड़ी वाली रोटी भी और कबाब भी। हमें तो बहुत मजा आया। बच्चों, सारी बातें आज ही करनी है, कल के लिए भी कुछ छोड़ोगे? बहुत देर हो चुकी है, सो जाओ चल के। चलो आ जाओ। तो चलिए, हम भी निकलते हैं। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम इमरान मियाँ। अच्छा, आपने ठीक से जांच पड़ताल तो कर ली है ना? ठीक है, अगर वो तीनों को गोद लेने के लिए राजी हैं तो आप हमें डिटेल्स भेज दीजिए।
अल्लाह हाफिज। बच्चों को गोद लेने के सिलसिले में कल एक फैमिली आ रही है। वो तीनों को गोद लेना चाहते हैं? शायद। अब इमरान मियाँ कह रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो लोग अच्छे लोग हैं। बाकी कल शरिया बोर्ड में मिलते हैं, देखते हैं क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। ये मिस्टर एंड मिसेस खान हैं। और खान साहब ये जारा, कबीर और काजी साहब। बच्चे फिलहाल इन्हीं की देखरेख में हैं। इमरान मियाँ जी। बच्चे कहाँ हैं? मुर्शिद, बच्चों को हमने यहाँ लाना मुनासिब नहीं समझा। जिनकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है। हैरत। खुले दिमाग से सोचेंगे तो हैरत नहीं होगी शहबाज साहब। पिछली बार यहाँ जो कुछ भी बच्चों के साथ हुआ वो बच्चे डर गए, इसीलिए हमने जारा और कबीर के साथ मिलकर के फैसला लिया है कि जब तक गोद लेने वालों से खुद मिलकर के तसल्ली नहीं कर लेंगे तब तक बच्चों को इन सब से दूर रखेंगे। देखिए, ऊपर वाले ने हमें 2 बेटों से नवाजा था, इमाद और ईशान। बदकिस्मती से हमने अपना छोटा बेटा गवा दिया। आज अगर वो होता तो जैद की उम्र का ही होता। हमारा बड़ा बेटा 12 बरस का है। अपने छोटे भाई को खो देने के बाद वो भी हमारी तरह खुद को एकदम अकेला महसूस करता है। जैद की तस्वीर देख के ऐसा लगा जैसे हमारे घर का खालीपन दूर हो जाएगा। हमें अगर जैद की परवरिश का मौका मिलेगा तो हम उसे भी वही एजुकेशन, वही फैसिलिटीज मुहैया कराएंगे जो हमारे बड़े बेटे को हासिल है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा हमें सुनकर। एक सवाल पूछ सकते हैं पीर साहब, काजी साहब? तो वो नन्ही सी फिरदौस के बारे में आपका क्या सोचना? और अलीशा? फिलहाल हमने सिर्फ जैद के बारे में सोचा है। हमें सिर्फ एक बेटा चाहिए जो हमारे बेटे की तरह ही हमारा। देखिए, जिनके पास बेटा हो, कानून उसको बेटा अडॉप्ट करने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी हमारी आप लोगों से इल्तिजा है कि हमें जैद को गोद लेने की इजाज़त दे दीजिए। माफ़ कीजिएगा, लेकिन जैद और अलीशा दोनों ही सगे भाई बहन हैं। हम उन दोनों भाई बहन को अलग कैसे कर सकते हैं? ये गलत होगा। बच्चों को अगर अच्छी परवरिश ना मिली तो उन पर इससे बड़ा जुल्म और कुछ ना होगा। इसलिए अगर खान साहब बच्चों में सिर्फ जैद को गोद लेना चाहें तो मेरे ख्याल से हमें इस पर बातचीत करनी चाहिए। हमारे ख्याल से यही एक रास्ता है। इरफान सिद्दीकी, आपका क्या ख्याल है? हमें कोई परेशानी तो नहीं है मुर्शिद, मगर इसमें अगर मगर की गुंजाइश लगती है आपको? हमें तो नहीं महसूस होता। हमारे ख्याल से तो जैद को खान साहब के हवाले कर देना चाहिए। रह गई अलीशा की बात, तो उसके बारे में देखेंगे। अल्लाह बड़ा कारसाज है।
हम तुम्हारे अम्मी अब्बू से भी ना ज्यादा प्यार देंगे तुम्हें, कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। अलीशा और ज़ैद सके भाई बहन हैं, हम उन्हें अलग कैसे कर सकते हैं कबीर? उन्हें अलग करना जुल्म होगा। कभी एक दूसरे से अलग नहीं होने देंगे, ये वादा किया था ना। हमसे ज्यादा कौन जानता है बिछड़ने का गम। उनके माँ बाप से अलग हो जाना हम ये नहीं रोक पाए क्योंकि हमारे बस में वो नहीं था, लेकिन बच्चे एक दूसरे से ना अलग हो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना।